हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के हिंदी गद्यखंड चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जब मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध लखनऊ घराने से था। अगला प्रश्न है हमारा, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ यह बिरजू महाराज की रचना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का साक्षात्कार था। इंग्लिश में इसको इंटरव्यू बोलते हैं और हिंदी में साक्षात्कार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जीत जीत में निरखत हूँ यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है हमारा, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? तो कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? तो बिरजू महाराज 7वीं पीढ़ी के वंशज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? बिरजू महाराज को निम्न में से किस में महारत हासिल थी? तो बिरजू महाराज को कथक जो एक प्रकार का नृत्य है उसमें बिरजू महाराज को महारत हासिल थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऐसे भी थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर बताएं हम आप लोग को। अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? बिरजू महाराज कितने वर्ष की आयु में नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो वो 6 वर्ष की आयु में नवाब के यहाँ नाचने के लिए जाते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकेडमी कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो बिरजू महाराज का संबंध नृत्य कला से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? कथक के पर्यायवाची बन गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक यानी बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की शिष्या निम्न में से कौन है? तो बिरजू महाराज की शिष्या थी रश्मि बाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, और ये जो अभी जीत जीत में निरखत हूँ, यह जो है इंटरव्यू जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, वह रश्मि बाजपेयी जी के द्वारा ही लिया गया इंटरव्यू था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है हमारा, जीत जीत मेरे कथू किस विधा की रचना है। तो यह अब थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि यह क्या है, साक्षात्कार है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब को पसंद आ गए थे। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो वो 6 साल की उम्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। क्योंकि वो नवाब के यहाँ जो नौकरी करते थे, तो नौकरी छूटने के बाद क्या हुआ था, वो उन हनुमान जी का प्रसाद मांगे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नौकरी छूटने के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक था वो किनका था। तो वो था निर्मला जी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला जी का। अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। तो उनका उम्र था 9.5 साल। जब बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु हुआ उस समय बिरजू महाराज जी का उम्र 9.5 साल था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज जी का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए। अगला प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो उनके पिताजी का उम्र उस समय 54 साल था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। तो उनको पिताजी से तालीम मिली थी। उनके पिताजी भी बहुत बड़े नर्तक थे। चलिए, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा में, बिरजू महाराज ने गंडा बंधवाने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। बिरजू महाराज गंडा बंधवाने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि दिए थे। तो वो दिए थे 500 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो मतलब जब कितनी वर्ष की आयु में मिला था। तो वो जब 27 साल के थे तब उनको ये अवार्ड मिला था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो जब ये 18 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। निम्न में से कौन बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वती इनके शागिर्द थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, रश्मि वाजपेयी संपादक है। तो रश्मि वाजपेयी नटरंग नामक पत्रिका जो थी उसके संपादक थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, रश्मि वाजपेयी है। रश्मि वाजपेयी कौन है। तो रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं वो ली थी रश्मि वाजपेयी।
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सीताराम बागला। सीताराम बागला नाम का एक लड़का था जिसको वो क्या करते थे, डांस सिखाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? निम्न में से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधा। शाश्वती, दुर्गा और रश्मि वाजपेयी, ये तीनों पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज अपनी गुरुआइन उनकी अपनी माँ को मानते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? रंगकर्मी से। रंगकर्मी से हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो उनकी मुलाकात हुई थी कपिला जी से। आंसर होगा ऑप्शन बी। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई थी? कपिला जी से। अगला प्रश्न है हमारा, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में। 8 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में क्या हुए थे? पारंगत हो गए थे, परिपूर्ण हो गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो जब वो क्या थे, 9.5 वर्ष की उम्र के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष की उम्र, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने का योगदान किनका रहा है? इसका आंसर रहेगा कपिला जी का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? बिरजू महाराज की कितने संतान थी? तो इनकी 2 संतानें थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।